आप लोगों ने यहाँ पर जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं, किस चीज़ को लेकर के इकट्ठा हुए हैं? ये किसान के मुद्दे पे इकट्ठा हुए हैं हम लोग। किसान के मुद्दे पर मतलब जो किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में जी, और सरकार की तरफ सबका कोई सुनवाई नहीं है, उस ताल्लुक से आपने यहाँ पर वो इस तरह से आप इकट्ठा हुए किसान के बारे में बात करने के लिए। लेकिन जैसे कि देख रहे हैं बिल्कुल भी सरकार की तरफ से जैसे हिटलर का दौर याद दिलाया जा रहा है जी। क्या कहेंगे इस चीज़ को लेके? कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े हैं, कांग्रेस से हमेशा से उम्मीदें रखी हैं सभी ने, चाहे वो अक़लियतें हो, चाहे फिर ये दबे पिछड़े या फिर किसानों ने। क्या किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्या कदम उठाए गए अब तक? सबसे पहली बात तो ये है कि आज अगर आप देखें किसान का मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि ये एक पंजाब या कोई एक स्टेट का मुद्दा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। आज अगर अनाज, इंसान को अगर अनाज नहीं मिला, भले उसको जॉब नहीं है, ये नहीं है, मगर घर में अगर अनाज ना हो तो इंसान जिएगा कैसे और खाएगा कैसे? आज देखा जाए गवर्नमेंट तो पड़ी ही नहीं है किसानों के, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। हर चीज अडानी अंबानी जो दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं। और सही कहा आपने, हिटलर का ही जमाना आ गया और उनको किसान जो है ये देश की रीढ़ की हड्डी है। और अगर किसान को अगर आप योजना नहीं देंगे, किसान को अगर आप फैसिलिटी नहीं देंगे तो किसान कैसा अनाज पैदा करेगा और क्या देश खाएगा और देश में होगा क्या? मुद्दा ये है कि जो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है किसानों का, जो सरकार को खरीदना पड़ता था, अब वो कह रहे हैं कि वो जो माफिया लोग कहा जा सकता है जिसे एक तरह, उनके हाथों में छोड़ दिया जा रहा है। तो और शायद आवाम को समझ ही नहीं रहा है कि किस मुद्दे के ऊपर किसान इस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब से बिग बाजार अंबानी को दिया गया है, उससे खरीदा है, तो उसी दिन से उसे किसानों के अनाजों के दाम जो है वो बिल्कुल ज़मीन पे गिरा दिए। चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो चना हो, चाहे वो आपका प्याज हो, आलू हो, कोई भी उसमें आप ले लो, वो सबके रेट गिरा दिए। आज अगर आप रेट गिरा देंगे, आप मरवे के भाव में अगर आप अनाज लेंगे तो किसान उसके बाद जिएगा कैसे? थाना शहर में, पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा सिग्नेचर आंदोलन किया था कांग्रेस ने जी। और सबसे ज़्यादा सिग्नेचर थाना डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से सेंड की गई है करके कि जो बिल लाया गया है किसानों को बर्बाद करने वाला, उसको रद्द किया जाए। लेकिन कुछ दिन तक ये बात ठंडी रही, उसके बाद फिर एक बार बिहार इलेक्शन आने की वजह से उस मुद्दे को दबा दिया गया। उसके बाद से फिर ये चीज़ उठ रही है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर मुसलमान किसान आवाज़ उठा रहा है तो जिहादी हो जा रहा है, पंजाबी किसान उठा रहा है तो उसे खालिस्तानी कह दे रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं जो नफरत फैलाने वाले हैं, जो किसानों की फिक्र नहीं कर रहे, सिर्फ मोदी भक्ति में या एक सरकार की भक्ति में लगे हुए, उनको देशभक्त कहा जा रहा है, इसका क्या जवाब देंगे? आदिल भाई, सबसे पहली बात तो ये कि मुसलमान अगर कोई मुद्दा उठाता है ना तो उसको देशद्रोही बोला जाता है, या तो उसको बोला जाता है कि सर्टिफिकेट बताओ कि तुम देशभक्त हो। अगर मुसलमान अगर किसी के भी फेवर में, चाहे वो किसान हो, हिंदू हो, गुजराती हो, पंजाबी, किसी के भी फेवर में अगर वो बोलता है तो वो उसको तो देशद्रोही है, तुम इस देश के ही नहीं हो, तुम्हारा तो कोई मुद्दे की वैल्यू नहीं है, वो मुसलमानों को ही बोला जाता है। बाकी बीजेपी जो बोलेगी या वो अनभक्त जो बोलेंगे ना, उसको मान्यता बीजेपी देती है। मगर हमारे जो लोग हैं वो अब समझ चुके हैं कि बीजेपी सिर्फ कम्युनल कार्ड खेलती है, मतलब अपनी राजनीति दोनों को लड़ा के खेलती है। और सबको अभी समझ में आ गया कि ये सिर्फ खाली भक्तों का रह गया और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि महराज भाई ने कहा कि एक तरह से ऐसा ग्रुप पैदा हो गया है जो सिर्फ पार्टी भक्ति या फिर सरकार की भक्ति कर रहा है। शहर में इस शहर की आवाज़ हमेशा से उठती रही है जी। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि अब तक उस किस्म की सियासत नहीं पहुँची है, इतलाफ में भले ही हो लेकिन यहाँ नहीं पहुँची है। शहर पर जो आपका जो पद है आपकी पार्टी में, शहर के लेवल पर आप क्या करेंगे? क्योंकि जैसे कि कहा जा रहा है कि किसान लड़ रहा है 25 रुपया किलो आटा जो हमें मिलता है उसके लिए, लेकिन सरकार उसी आटे को 100 रुपया किलो अडानी अंबानी को बेचने के लिए लड़ रही है। शहर के स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए क्या काम कर सकते हैं आप? सबसे पहले मैं बताऊं, पार्टी अपनी लेवल पर बड़े पैमाने पे उसके लिए काम करने जा रही है और
मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। मेरा गाड़ियों का कारोबार था, मैं नासिक गया हुआ था और नासिक जाने के बाद जिसकी गाड़ी लेना था उसने बोला अगर आपके पास बड़ी गाड़ी हो तो यहाँ मेरा गोडाउन में कांदा बहुत सारा पड़ा है, आप फ्री में लेके जाओ। तो मैं बोला नहीं भाई फ्री में क्यों? बोले मेरे पास में इसको अगर लोड करके अगर बाहर फेंकना है तो 3,500-4 हज़ार रुपया मेरे को ट्रक का भाड़ा लगेगा और मेरे पास में भाड़ा नहीं है। आप जितना उठा सकते हो इसको फ्री में लेके जाओ। आप सोशल मीडिया पे 4 दिन पहले देखेंगे कि एक जो है मेथी और भारी भाजी जो है फ्री में बांट रहा था कि फ्री में लेके जाओ, फ्री में लेके जाओ। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कपड़े उद्योग का आदमी कपड़ा फ्री बांट रहा हो, बिल्डर किसी को रूम फ्री बांट रहा हो। तो ये सारा जुल्म जो किसान के साथ ही क्यों? हम लोग खेती से जुड़े हुए, हमारा खानदान खेती से जुड़ा, हम लोग जानते हैं कि कितना तकलीफ के बाद में खेती लगती है और कितनी मेहनत के बाद में अनाज उगता है। सुबह 5 बजे मेरी फैमिली जो उठ के खेती में जाती है, दोपहर का खाना खेती में खाती है और रात को वहाँ वॉचमैन ही करती है उसको बचाने के लिए। तो ये सरकार जो है ये जालिमों की सरकार है और इसका कोई ध्यान नहीं है किसानों की तरफ। और ये जो बोलते हैं ये खालिस्तान है, ये है, वो है, ये इनकी इसी में जिंदगी गुजर गई। ये सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं, जहां जिसने आंदोलन छेड़ा उसको जो है देशद्रोही का सर्टिफिकेट देते। और मैंने न्यूज मीडिया में देखा कि दिल्ली में जो है 25 मस्जिदें किसानों के लिए क्या कहेंगे जावेद भाई, जिस तरह से यहाँ पर जागरूकता के लिए एक यहाँ पर मीटिंग रखी गई, मेराज भाई ने भी अपने ख्यालात बताए, आप क्या कहेंगे किसान आंदोलन को लेकर? मैं सबसे पहले आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो देश में किसानों के लिए जो ये अफवाहें ही है ये जो फैलाई गई है, ये हमारी कौम के लिए बहुत बड़ा एक संदेह है। और हमारे यहाँ माननीय जनाब नगर सेवक मेराज खान साहब और हमारे सोशल वर्कर हमारे भाई रफ़ीक भाई यहाँ पे जिन्होंने इस बात पे रोशनी डाली है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे ख्यालात जो है हर आदमी के साथ होना चाहिए। और हमारे किसानों भाई के साथ जो हो रहा है इंशाल्लाह पूरा देश उनके सामने खड़ा है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे कॉरपोरेटर जो है मेराज भाई ने बताया है तफसील से, तो उस पर हम लोग कायम रहेंगे, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे।